हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल टेक्निक सब्जेक्ट से रिलेटेड, दैट इज़ एरर इन कंप्यूटेशन। तो अगर हम किसी भी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एरर क्या आती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स की यहाँ पर रिक्वेस्ट आई थी कि जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है या न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड जो बुक है उससे में के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई मटेरियल ऐसा प्रोवाइड कीजिए कि जिससे कम मेहनत से हम ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल टेक्निक से रिलेटेड। तो उसमें हम ये सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड है बीएससी, एमएससी और गेट के एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो कंसेप्ट्स है पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर के, और कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद उनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें यहाँ पर एरर इन कंप्यूटेशन। तो हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो एरर आती है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर फंडामेंटल पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट है द नंबर इन विच देर इज नो अनसर्टेनिटी एंड नो अप्रोक्सीमेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट नंबर। मीन्स एग्जैक्ट नंबर किसे कहते हैं? एग्जैक्ट नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनमें की कोई अनसर्टेनिटी ना हो या अनिश्चितता ना हो और कोई अप्रोक्सीमेशन भी ना लिया गया हो, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? एग्जैक्ट नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 एक एग्जैक्ट नंबर है, 6 एक एग्जैक्ट नंबर है, 8 एक एग्जैक्ट नंबर है, 3/2 एग्जैक्ट नंबर है, 9.27 ये एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, अब बात आती है एग्जैक्ट नंबर अगर ये है तो अप्रोक्सीमेट नंबर किन्हें कहते हैं? अप्रोक्सीमेट नंबर वो हो जाएंगे जिसमें कि अनसर्टेनिटी हो या अप्रोक्सीमेशन लिया गया हो। जैसे कि द नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्ट, जो नंबर एग्जैक्ट नहीं होंगे वो अप्रोक्सीमेट नंबर कहलाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 1.732058 तो 1.732058 सो ऑन, ये नंबर कंटिन्यू चलता रहेगा और ये किसके इक्वल होगा? अप्रोक्स √3 की वैल्यू के इक्वल होगा। हम जानते हैं √3 की वैल्यू अप्रोक्स 1.732058 समथिंग होती है। तो ये जो वैल्यू है हमने टोटल नहीं लिखी है। अगर हम टोटल वैल्यू को लिखें तो वो सारी वैल्यूज़ को लिखें कंप्लीट करके, तब वो √3 के इक्वल बनेगा। पर अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये जो वैल्यू आई है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, किसके क्लोज? √3 के इक्वल। आगे प्रोसीड ना करें तो इसका मतलब ये जो है वो वैल्यू अप्रोक्सीमेट नंबर हुआ। ये क्योंकि अनसर्टेनिटी लग रहा है कि आगे क्या वैल्यूज़ आएंगी वो अभी सर्टेन नहीं है। उसके बाद बात आती है पहले दोस्तों द प्रोसेस ऑफ, अब बात आती है राउंड ऑफ किसे कहते हैं, राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ सुपरफ्लो डिजिट्स एज डिज़ायर इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ ए नंबर। मतलब जो भी डिजिट एक्स्ट्रा होती चली जा रही है उन्हें अगर हम लीव कर दें तो जो नया वैल्यू फाइंड आउट होती है उस प्रोसेस को, वैल्यू फाइंड आउट करने के प्रोसेस को राउंडिंग ऑफ कहते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया √3 की जो वैल्यू है वो 1.732058 सो ऑन है, ये अप्रोक्सीमेट नंबर की फॉर्म में है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर एक 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक की वैल्यू लें, डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक की वैल्यू लें, तो 7320 के बाद 5 आ रहा है और 5 के जस्ट नेक्स्ट वैल्यू क्या है? यहाँ पर 8 है। तो इसे अगर हम ये राउंड ऑफ करते हैं तो 5 के जस्ट बाद वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है या एग्जैक्टली 5 है तो इसे 1 प्लस करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा राउंड ऑफ करने पर? 5 + 1 6 आ जाएगा, बाकी सब डिजिट यही रहेगी। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने प्लेस पर? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, प्लेस तक ये जो है वो हमने राउंड ऑफ कर दी है, क्योंकि आगे की वैल्यू को हमने कट कर दिया है। कट करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? राउंडिंग ऑफ कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या हैं? किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के रूल ये हैं कि द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ द नंबर सेज दैट व्हेन ए 5 इज ड्रॉप, अगर 5 का ड्रॉप हुआ है, 5 को छोड़ना है, द प्रीसीडिंग डिजिट, तो उस प्रीसीडिंग डिजिट में शुड ऑलवेज इंक्रीज कितना? 5। यानी कि अगर कोई नंबर 5 या 5 से ग्रेटर अगर छोड़ना है तो उस केस में हमें क्या करना है? उससे पहले वाले नंबर में कितना इंक्रीज कर देना है? इंक्रीज कर देना किसके इक्वल? 1 के इक्वल इंक्रीज कर देना है। अब बात आती है द नंबर राउंडेड ऑफ टू n सिग्निफिकेंट डिजिट आर सेड टू बी करेक्ट टू n सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम n सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ कर दें
तो वो जो नंबर मिलेगा उसे करेक्ट टू एन सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें 12.937, तो ये हमने यहाँ पर 7 को 1, क्योंकि 7 5 से ग्रेटर है, तो और इसे अगर हम लीव करें तो एक डिजिट यहाँ पर 1, क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो 1 ऐड कर देंगे, तो ये 12.94 हो जाएगा। और ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है कितनी डिजिट तक, 4 डिजिट तक, 1 2 3 4 डिजिट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि राउंड ऑफ कैसे करना है। तो ये राउंड ऑफ का प्रोसीजर हो गया। अब बात आती है कि हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट कैसे करेंगे। अब बार बार हम डिस्कस करें सिग्निफिकेंट डिजिट, तो किसी भी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट करने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, नोट भी किए आप लोगों के लिए। तो अगर रूल वाइज चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सिग्निफिकेंट डिजिट किसी भी नंबर में फाइंड आउट करने की कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं। तो यहाँ पर 3144 एक नंबर है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी नॉन जीरो है, 3 1 भी नॉन जीरो, 4 भी नॉन जीरो, 4 भी, तो 4 नॉन जीरो जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगी। तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई फिर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर हुई। इस नंबर में 2.123, इस नंबर में कितने नॉन जीरो, सारे की सारी वैल्यूज नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। तो कितनी नॉन जीरो डिजिट है वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी, यानी कि 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर 3.1 की बात करें तो इसमें भी 3 नॉन जीरो और 1 भी नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हुई। पहला रूल हुआ ये कि अगर नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगी। दूसरा रूल ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितनी भी जीरो है जो दो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में आ रही है, जो भी जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रही है वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगी। जैसे कि इस नंबर में बात करें एग्जांपल के लिए 4.03, तो 4.03 में ये जो जीरो है ये 4 तो सिग्निफिकेंट डिजिट है क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, 3 भी सिग्निफिकेंट डिजिट है क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है, 3 जीरो नहीं है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। पर ये जो जीरो आ रही है ये सिग्निफिकेंट है, यानी उसे काउंट करने के लिए इस रूल को देखिएगा। ये रूल कहता है कि अगर दो नॉन जीरो वैल्यू है तो उनके बीच में अगर कोई जीरो आती है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। तो यहाँ पर 4 और 3 नॉन जीरो वैल्यू है, उनके बीच में आ रही है जीरो, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगी। तो कोई नंबर जो भी ये है, संख्या जो भी है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई, 1 2 3, तो इसका आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 भी सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये इन दोनों के बीच में आ रही है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी, यानी कि इसमें भी काउंटिंग में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगी प्यारे दोस्तों। अब बात आती है नेक्स्ट, एक और रूल है, थर्ड रूल, एंडिंग जीरोज। जो भी जीरो एंड में आती हैं, किसके बाद में, आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद में है, डेसिमल के बाद में जो भी जीरो है या एंड में आए तो वो सारी जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगी। जैसे कि 2.40 में जो जीरो है वो डेसिमल के बाद आ रही है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई, 2, ये भी नॉन जीरो वैल्यू है इसलिए सिग्निफिकेंट हुई, 4 नॉन जीरो वैल्यू है इसलिए सिग्निफिकेंट हुई फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, और ये जीरो क्योंकि डेसिमल के बाद आ रही है तो ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई इस नंबर में, 3। इसी तरीके से इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा जाए 3.00 में, तो इसमें भी डेसिमल के बाद आ रही है ये दोनों जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगी इस रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाती है, एक तो 3 क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है 3 इसलिए ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट, एक ये और एक ये, टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाती हैं। अगर 420 420 में पूछा जाए 420 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहाँ पर 420 में जो ये 4 है ये नॉन जीरो वैल्यू है इसलिए ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 भी सिग्निफिकेंट डिजिट है नॉन जीरो है इसलिए, बट ये जो लास्ट में जीरो आ रही है ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है क्योंकि सिग्निफिकेंट जीरो जो भी है वो सिग्निफिकेंट तभी होगी जब या तो वो डेसिमल के बाद में आए, तो यहाँ तो डेसिमल के बाद नहीं है जीरो, और या फिर वो डेसिमल के बाद आती भी है तो फिर कहाँ पर आए, एंड में आए, वो भी डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर जीरो जो है वो डेसिमल के बाद नहीं है, डेसिमल के बाद अगर हो और वो भी डेसिमल के बाद जीरो आए और एंड में आए तो वो सिग्निफिकेंट होती है। तो ये जीरो डेसिमल के बाद नहीं है इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि इस 420 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई, सिर्फ 2 हुई, 4 और 2। ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आती है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, डेसिमल के बाद नहीं आती है तो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगी। अब बात आती है इनिशियल जीरो। अगर इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो मतलब शुरू में ही जीरो से स्टार्टिंग है, तो भी वो इनसिग्निफिकेंट होगी। तो जैसे इस नंबर की बात करें 0.0042, तो 0.0042 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई इस नंबर में, तो ये 0 0 0 तीनों जीरो जो है वो स्टार्टिंग में आ रही है इसलिए ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगी, तो सिर्फ क्या होगी 4 2।
तो 4 2 ये है, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हुई, एक 4 और एक 2। इस नंबर में अगर हम देखें 0.1020, तो इसमें अगर हम देखें तो पहला तो ये स्टार्टिंग है, तो ये इसलिए छोड़ दिया, ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी। उसके बाद ये 2 जीरो और दिख रही है और 2 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो वैल्यू है, एक 1 और 2, तो ये तो 2 तो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। बाकी ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है, यानी उसके लिए ये वाले रूल पर जाते हैं, एंडिंग वाले पर, क्योंकि ये वाली मिड में जो जीरो आ रही है, बीच में जो जीरो आ रही है वो डेसिमल के बाद है, और ये भी जीरो जो लास्ट में आ रही है वो भी डेसिमल के बाद है। तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो डेसिमल के बाद जीरो आएंगी वो सिग्निफिकेंट होगी, यानी कि टोटल डिजिट इस क्वेश्चन के अंदर सिग्निफिकेंट कितनी हुई, एक 1 हो गया, एक 0 हो गया, एक 2 हो गया, एक 0, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। नेक्स्ट फिर प्यारे दोस्तों फिफ्थ रूल कहता है कि पावर ऑफ 10 इनसिग्निफिकेंट, यानी कि किसी भी नंबर के अंदर 10 की पावर में जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो इनसिग्निफिकेंट है। जैसे अगर 2.4 इंटू 10⁻6 एक ये नंबर लिखा हुआ है और इसमें कहा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो दशमलव के बाद 000 डेसिमल के बाद 10⁻6 की वजह से बनेगा, पर हम उसने से 10⁻6 की फॉर्म में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा हुआ। तो उस केस में ये ध्यान रखें कि जितने भी 10 की पावर में वैल्यू लिखी हुई है 0, वो सारी इनसिग्निफिकेंट है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है, तो बस इसको देखना है। 2.4, तो 2.4 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, जो नॉन जीरो है, एक तो 2 और एक 4, तो 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट हुई। अगर 3.0 इंटू 10⁻7 में सिग्निफिकेंट डिजिट पूछी जाए तो 10⁻7 को तो छोड़ना होगा, क्योंकि 10 की पावर जो भी है वो इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं। 3.0 में देखा जाए तो 3.0 में सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी आती है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक तो 3 क्योंकि नॉन जीरो है, और डेसिमल के बाद जो भी जीरो आती है हमने डिस्कस किया था वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होती है, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर में कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अब शायद सिग्निफिकेंट डिजिट की का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, एरर। तो एरर क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी कोई भी वैल्यू है तो उसकी ट्रू वैल्यू और अप्रोक्स वैल्यू को अगर माइनस कर दिया जाए, उनका डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो जो वैल्यू आएगी उसे क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। उसके बाद बात आती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर है कि किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और उसकी अप्रोक्स वैल्यू दोनों को माइनस करके उनका मोड यानी कि डिफरेंस ले लिया जाए, ठीक है। तो उस केस में जो वैल्यू आती है उसे क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है कि ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों को माइनस करके उनका मोड ले लिया जाए, यानी कि एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर ली जाए, और उसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, ट्रू वैल्यू से। तो ये जो रेशो फाइंड आउट होगा उसे रिलेटिव एरर कहते हैं। तो यहाँ से एक रिजल्ट और बनता है कि रिलेटिव एरर किसके इक्वल होगी, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। इससे जो वैल्यू आएगी वो रिलेटिव एरर फाइंड आउट हमें हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है कि परसेंटेज एरर 100 मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एरर, यानी कि 100 इंटू रिलेटिव एरर को ER से भी डिनोट करते हैं, तो 100 इंटू ER जो है वो हमारा जो परसेंटेज एरर फाइंड आउट हो जाएगा। अब बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर रिलेटिव एरर, इसका दूसरा नाम भी है नॉर्मलाइज्ड एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर को एक और नाम दिया जाता है नॉर्मलाइज्ड एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद प्यारे दोस्तों एक और बात आती है कि इफ़ ए नंबर इज करेक्ट टू n सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर कोई नंबर n सिग्निफिकेंट डिजिट तक करेक्ट है, देन इट्स एब्सोल्यूट एरर कैन नॉट बी ग्रेटर देन हाफ ए यूनिट इन ए nth प्लेस। मतलब कोई भी नंबर n सिग्निफिकेंट डिजिट तक n सिग्निफिकेंट डिजिट तक करेक्ट है, तो उसका जब एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, यानी कि उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसमें से जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है उसको माइनस करके उसका मोड लिया जाए, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो कभी भी हाफ ए यूनिट इन ए nth प्लेस, nth प्लेस पर जो भी यूनिट है उसके हाफ से ग्रेटर नहीं होगा एब्सोल्यूट एरर। जो भी nth प्लेस पर वैल्यू है उसके हाफ से ग्रेटर नहीं होगा, उससे हमेशा लेस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है इफ़ ए नंबर इज करेक्ट टू n डेसिमल प्लेस, अगर कोई नंबर n डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है तो उसका जो एरर होगा, उसमें जो एरर होगा नंबर में, वो 1/2 इंटू 10⁻⁻1 के इक्वल होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर किसी भी नंबर में जो नंबर है वो करेक्ट है, कहाँ तक, n डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है, तो उसके अंदर जो एरर होगा वो 1/2 इंटू 10⁻⁻5 के इक्वल होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर 5 डेसिमल प्लेस तक कोई नंबर करेक्ट है तो एरर कितना होगा, वो इक्वल होगा 1/2 इंटू 10⁻⁵। एग्जांपल के रेस्पेक्ट में हम ये बात समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्यारे दोस्तों डिस्कस करते हैं इफ़ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए नंबर इज r, अगर किसी भी नंबर की पहली सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो r है,
एंड द नंबर इज करेक्ट टू एन डेसिमल प्लेस, और नंबर एन डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है, तो उस केस में जो उसकी रिलेटिव एरर आएगी, नंबर की जो रिलेटिव एरर आएगी वो हमेशा लेस देन होगी 1/r इंटू 10⁻⁻n से। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर है, मान लो ये नंबर है 1.5700 समथिंग, ये नंबर है, और ए नंबर अगर क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ ए नंबर इज आर, तो पहली फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर कितनी है, वो 1 है यहाँ पर, ठीक है, इज आर, एंड द नंबर इज करेक्ट टू एन सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर इसे करेक्ट अप टू एन सिग्निफिकेंट डिजिट मान लो, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डिजिट या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करेक्ट लिया जाए तो वैल्यू 1.57 बनेगी। तो वो कह रहा है कि उस केस में जो एरर आएगी, या 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिए तो 1.6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एरर दोनों में निकाली जाए तो वो जो एरर आएगी वो लेस देन की आएगी, किससे, 1/r इंटू 10⁻⁻n-1। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट फिर बात आती है कि एक टाइप की एरर है जिसे बोलते हैं इनहेरेंट एरर। तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इनहेरेंट एरर, या एमसीक्यू में दे देगा और वो पूछ लेगा ये इस टाइप की एरर, डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि 4 ऑप्शन किस टाइप की एरर है। तो इनहेरेंट एरर किसे कहते हैं, द एरर विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर इट्स सॉल्यूशन। तो इस तरह की जो एरर है उसे क्या कहा जाता है, इनहेरेंट एरर या इनपुट एरर कहा जाता है। मतलब कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन के डेटा में ही कुछ गड़बड़ हो गई, मिसप्रिंट हो गया, मान लो कहीं पर 2.5 था वैल्यू और उसमें 2.6 लिखा गया, तो डेटा में ही जो वहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्ट करने से पहले ही वहाँ पर एरर हो गई, 2.5 था 2.6 आ गया, तो इस एरर को क्या कहेंगे, इनहेरेंट एरर। फिर से रिपीट करते हैं, द एरर विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में ही कुछ एरर लिखी हुई है, तो उस एरर को क्या कहेंगे, इनहेरेंट एरर या इनपुट एरर। उसके बाद बात आती है प्यारे दोस्तों डेटा एरर। डेटा एरर या इंपेरिकल एरर किसे कहते हैं, डेटा एरर का ही दूसरा नाम इंपेरिकल एरर है। तो इंपेरिकल एरर क्या है, ये एरर उस समय पर अराइज होती है, उस समय पर जनरेट होती है व्हेन डेटा ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल मेथड, जब डेटा एक्सपेरिमेंटल मेथड से कहीं से फाइंड आउट किया गया हो विद लिमिटेड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन इज कॉल्ड डेटा एरर। मतलब जब कभी भी कोई एरर ऐसा है जो इस वजह से अराइव हुआ हो कि एक्सपेरिमेंट में कुछ लिमिटेड एक्यूरेसी की वजह से, एक्यूरेसी करेक्ट ना होने की वजह से अगर कोई एरर आती है किसी एक्सपेरिमेंट में, तो उस एरर को क्या कहा जाता है, डेटा एरर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल प्यारे दोस्तों अगर हम इस स्केल की बात करें तो इस स्केल के अंदर अगर हम देखें तो ये स्केल मिनिमम कितनी लेंथ तक मेज़र कर सकता है, ये 1 मिलीमीटर की लेंथ तक मेज़र कर सकता है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 मिलीमीटर लेंथ, ये तो जो स्टार्टिंग से 0 जहाँ लिखा हुआ है और नेक्स्ट जो ये स्पेस है, नेक्स्ट जो 1 mm का जो साइन है, उन दोनों के बीच में बहुत गैप है। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा को या लेंथ को मेज़र करते समय कोई लेंथ ऐसी आ जाती है जो दोनों के इन बिटवीन आ जाए, ना तो वो 1 mm के इक्वल हो और ना ही 0 के, उनके बीच में आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस केस में ना तो 0 ले सकते हैं ना 1 ले सकते हैं, तो उसको लगभग राउंड ऑफ कर देंगे, या तो 1 या 0। तो उसकी वजह से जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एग्जैक्ट हमारे पास डेटा में नहीं आई, तो वो जो एरर जनरेट हुई उस एरर को क्या कहा जाएगा, डेटा एरर। क्यों, क्योंकि द एरर अराइज, वो एरर जो जनरेट हुई है वो कैसे जनरेट हुई है, बाय सम एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से, किस वजह से, लिमिटेड एक्यूरेसी, जो हम एक्यूरेसी करना चाह रहे हैं जनरेट इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, स्केल की वजह से, वो उतनी करेक्ट एक्यूरेसी तक आंसर नहीं दे पा रहा है, इसकी वजह से जो एरर आई है वो डेटा एरर कहलाएगी। तो ध्यान रहे, इनहेरेंट एरर कौन सी होती है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट की वजह से ऑलरेडी प्रेजेंट हो, उसे इनहेरेंट या इनपुट एरर कहते हैं। और डेटा एरर कौन सी होती है, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू लिमिटेड एक्यूरेसी की वजह से जो एरर जनरेट होती है उसे डेटा एरर कहा जाता है। इसी को ही दूसरा नाम इंपीरियल एरर है। उसके बाद बात आती है प्यारे दोस्तों कन्वर्जन एरर। कन्वर्जन एरर क्या है, कन्वर्जन एरर है द एरर अराइज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर टू स्टोर द डेटा। मतलब वो एरर जो कंप्यूटर की वजह से जनरेट हुई हो, किस वजह से जनरेट हुई हो, कंप्यूटर की स्टोर करने की कैपेसिटी की वजह से जो एरर जनरेट होती है उसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जन एरर। तो प्यारे दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद कुछ वैल्यू डेसिमल के बाद या आगे प्रोसीड करती चली जाती है, पर उस कैलकुलेटर की एक लिमिटेशन होती है कि ये कुछ डिजिट तक ही वैल्यू दे पाता है, तो आगे का डेटा वो स्टोर नहीं कर पाता। तो जो स्टोर नहीं कर पाया, बाकी रिमेनिंग डेटा हमारे पास आ गया एग्जैक्ट, बाकी तो रह गया ना,
कुछ वैल्यू उसने छोड़ दी है, तो उसकी वजह से जो एरर जनरेट हुई वो कैसी एरर हुई, कन्वर्जन एरर होगी। और कन्वर्जन एरर का ही दूसरा नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन एरर। तो ध्यान रहे प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी की लिमिटेशन की वजह से जो एरर जनरेट होती है उसे कन्वर्जन एरर कहेंगे। और एक्सपेरिमेंटल के थ्रू जो एरर जनरेट होती है, डेटा एक्सपेरिमेंटल के थ्रू जो लिमिटेशन के डेटा एक्सपेरिमेंटल में जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो लिमिटेशन की वजह से एरर जनरेट होती है उसे डेटा एरर कहते हैं। और इनहेरेंट एरर कौन सी होती है, इनहेरेंट एरर जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही कुछ स्टेटमेंट में ही अगर ऑलरेडी कुछ एरर प्रेजेंट है तो इस तरह की एरर को क्या कहा जाएगा, इनहेरेंट एरर या इनपुट एरर कहा जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये सारे कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड। वो नंबर जो एक्सप्रेस ना किया जा सके किसकी तरफ फॉर्म में, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट की फॉर्म में, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, वो क्या कहलाता है, अप्रोक्सीमेट नंबर कहलाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट नंबर कहलाता है। उसके बाद बात आती है द नंबर विच इज नो अनसर्टेनिटी, द नंबर विच देयर इज नो अनसर्टेनिटी एंड नो अप्रोक्सीमेशन। वो नंबर जिनमें की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता भी ना हो और अप्रोक्सीमेशन भी ना हो, उस नंबर को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था पहली डेफिनेशन कि वो नंबर जिनमें की अनसर्टेनिटी भी नहीं है और अप्रोक्सीमेशन भी नहीं है, उन नंबर को एग्जैक्ट नंबर कहा जाता है। तो वो नंबर एग्जैक्ट नंबर होंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, इफ द डिस्कार्डेड नंबर इज ग्रेटर देन हाफ a unit in the nth place, then we तो यहाँ पर कह रहा है इफ़ द डिस्कार्डेड नंबर, जिस नंबर को हम छोड़ रहे हैं, इज ग्रेटर देन हाफ ए यूनिट, वो हाफ यूनिट यानी कि 5 से, यूनिट का हाफ मतलब 0.5 से अगर ग्रेटर है nth प्लेस पर, तो हम उसे क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम nth डिजिट, nth प्लेस की डिजिट में से एक घटा देंगे, या ऐड कर देंगे 1 टू द nth डिजिट पर एक ऐड कर देंगे, या nth डिजिट पर को सेम रखेंगे, या नन ऑफ दिस। तो प्यारे दोस्तों, जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो किसी प्लेस पर हाफ ए यूनिट मतलब 0.5 यानी कि 5 से या 5 से ग्रेटर वैल्यू है, 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट उससे पहले वाली प्लेस पर हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड 1 टू द nth डिजिट, उस nth डिजिट पर हम उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, बी। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, द जीरो यूज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर। तो वो जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती हो, वो कैसी होंगी, नेवर सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मे बी सिग्निफिकेंट, नन ऑफ दीज। तो प्यारे दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था कि 2.03 समथिंग, तो जो भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है, नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रही है, वो भी कैसी काउंट होगी, हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होगी। तो इसमें से आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कहता है, द एरर विच कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। वो एरर जो एक्सपेरिमेंट की वजह से एरर जनरेट हुई है उसे क्या कहा जाता है, अभी डिस्कस किया था, उसे कहा जाता है डेटा एरर, या डेटा एरर का ही दूसरा नाम क्या था प्यारे दोस्तों, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जनरेट होती हो उसे डेटा एरर कहा जाता है। तो डेटा एरर का ही दूसरा नाम क्या था, इंपीरियल एरर, इंपेरिकल एरर। तो यहाँ पर ना तो एल्गोरिथम एरर भी नहीं होगा, कंप्यूटेशनल एरर भी नहीं होगा, इनपुट एरर भी नहीं होगा, क्योंकि इनपुट एरर नाम था किसका, इनहेरेंट का। तो इसका मतलब जो आंसर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अप्रोक्स वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू। अप्रोक्स वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को क्या कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि अप्रोक्स वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए और उनका मोड ले लिया जाए, मोड मीन्स डिफरेंस लिया जाए, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, द नंबर दिस इज एक्यूरेट टू। ये नंबर एक्यूरेट है, ये वाला जो नंबर हमें दिया हुआ है 58.932, ये एक्यूरेट है कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो इसमें यानी कि ये जानना चाह रहा है कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमने अभी बताया था कि किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करनी है, तो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, किसी भी नंबर के अंदर जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होती हैं। तो 5 नॉन जीरो है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 8 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 9 भी सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 भी और 2 भी। तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट फिर हम आते हैं एक और क्वेश्चन पर, इफ
ए नंबर इज करेक्ट टू एन डेसिमल प्लेस, अगर कोई नंबर एन डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है देन द एरर इज, तो उसमें एरर क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि उस केस में अगर कोई नंबर एन डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है तो उसकी जो एरर होगी वो 1/2 इंटू 10⁻⁻n के इक्वल होगी। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है द एरर विच इज आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, वो एरर जो यूनिट से इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसी एरर जो यूनिट से इंडिपेंडेंट हो वो कौन सी एरर होगी इनमें से। तो प्यारे दोस्तों अभी आप लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर मान लो लेंथ में निकालनी है, एक्स कोई क्वांटिटी लेंथ को डिनोट कर रही है, तो उसकी ट्रू वैल्यू और अप्रोक्स वैल्यू दोनों ही, लेंथ अगर देखें तो मान लो मीटर में है तो ये मीटर माइनस मीटर, 10 मीटर माइनस 5 मीटर, तो मान लो सॉल्व करके कितना आएगा 5 मीटर, तो यूनिट मीटर आ जाएगी। और अपॉन में ट्रू वैल्यू रखेंगे तो वो ट्रू वैल्यू इसकी अगर 5 मीटर थी तो ये भी मीटर में आएगी, और मीटर से मीटर कैंसिल, यानी कि यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट कितनी हो गई 0, ये यूनिट से फ्री है। तो कौन सी एरर यूनिट से फ्री हुई, रिलेटिव एरर। इसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर मान लो ट्रू वैल्यू किसी भी डेटा की 10 मीटर है और अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पर हमने जो है कुछ लिखी है, मान लो 9 लिखी है, तो 10 - 9 कितना हो जाएगा 1 मीटर बचेगा, पर यहाँ पर यूनिट कैंसिल नहीं हुई है। तो यानी कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमेशा यूनिट से एक पर डिपेंड करेगी और रिलेटिव एरर यूनिट से इंडिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द एरर विच इज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, कौन सी एरर है जो इंडिपेंडेंट है, किससे यूनिट से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो प्यारे दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया रिलेटिव एरर जो है वो यूनिट से फ्री होती है, और परसेंटेज एरर भी यूनिट से फ्री होती है, क्योंकि परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होगा, इसका मतलब सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है कि रिलेटिव द एरर विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट, वो एरर जो कि एक यूनिट की फॉर्म में आएगी जिसकी वैल्यू। तो अभी हमने डिस्कस किया कि यूनिट की फॉर्म में जो एरर आती है वो हमेशा कौन सी एरर आती है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो हमेशा यूनिट की फॉर्म में आएगी, रिलेटिव एरर भी यूनिट में नहीं होगी, परसेंटेज भी नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्यारे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है, ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन दिस, तो इस नंबर के इस क्वेश्चन के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो अभी हमने प्यारे दोस्तों क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कंसेप्ट डिस्कस किया था कि जितनी भी जीरोज हैं जो डेसिमल के बाद आती हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होती हैं, बट स्टार्टिंग में जो जीरोज होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये दोनों जीरो जो है वो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग जीरोज हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। बट डेसिमल के बाद ये वाली जीरो आ रही है जो कि स्टार्टिंग भी नहीं है, एंड में आ रही है, बट डेसिमल के बाद आ रही है, तो ये सिग्निफिकेंट होगी। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इस क्वेश्चन में कितनी हुई, एक तो 3, क्योंकि वो नॉन जीरो वैल्यू है तो नॉन जीरो वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, और एक ये जीरो, तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाती है इस क्वेश्चन में, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाती है, 3 और 0। अब बात आती है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन, ये एक नंबर दिया हुआ है 0.0123, 0.0123, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा है। तो क्वेश्चन अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था कि डेसिमल के बाद जो भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट होती हैं, बट वो स्टार्टिंग में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग जीरोज हैं ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट फिर इसमें क्या हुई, एक 1 हुई, एक 2 हुई, एक 3 हुई, तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, टोटल 3 हो गई। तो इसका आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 2.10 इंटू 10⁶, 2.10 इंटू 10⁶ में सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा जाए तो हमने डिस्कस किया था 10 की पावर में जो भी है वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगा। और उसके बाद ये जो स्टार्टिंग में नंबर लिखा हुआ है इसमें काउंट करो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 नॉन जीरो वैल्यू इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 नॉन जीरो वैल्यू इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट है, और ये जीरो का टेंशन है। तो हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल के बाद अगर कोई भी जीरो आएगी तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगी, बट वो स्टार्टिंग में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो जीरो है वो स्टार्टिंग में तो नहीं है पर डेसिमल के बाद आ रही है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट इस नंबर में कितनी हुई, 2, एक 1 और एक 0, तो टोटल 3 हो जाएंगी, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बात क्लियर हो गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम है, बाकी लोगों का भी, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनका भी बेनिफिट हो सके। आज के लिए इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।